नड्डू झा जी, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह के बाहर इकट्ठा हुए हैं, हाथों में बैनर लेकर इकट्ठा हुए हैं, क्यों सर? देखिए, सरकार का जो निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का जो मोहर है, जिसमें फिर से परिभाषा को बदला गया है, अरावली के पूरे पहाड़ के परिभाषा को बदला गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 मीटर से जो ऊपर की पहाड़ी होगी उसी को ही पहाड़ के की गिनती की जाएगी और बाकी का सारा जो एरिया है उसको माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके तहत जो है लगभग 90% जो अरावली का जो रेंज है, जो 700 किलोमीटर की हम पूरा का पूरा अरावली है, उसमें लगभग 90% पहाड़ जो है उसके ऊपर एक खतरा है। और सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब है कि हम एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिसोर्स, चाहे वो एयर पोल्यूशन रिलेटेड रिसोर्स हो जिसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ जो पूरा का पूरा वाटर रिसोर्स है इस पूरे के पूरे एरिया का, वो डिपेंडेंट है। तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, एक पर्वत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिसोर्स है और एक एक्सपेंडेबल रिसोर्स नहीं है। इसको हम एक दस्तखत से एक पहाड़ को, तब तो इस लॉजिक से तो सरकार कल ये भी कहेगी कि गंगा गंगा नहीं है और हिमालय हिमालय नहीं है और वेस्टर्न घाट नहीं है, क्योंकि उनको माइनिंग करना है। तो माइनिंग को प्रमोट करने के लिए जिस कल्यूजनल तरीके से, जिस करप्ट तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जुगलबंदी दिखाई है, जिसका असर जो है हमारे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पड़ेगा और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। रोमा बनाए बाय। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। हाँ जी। मैम, आप लोग आज हाथों में बैनर लेकर के मंत्री सरकारी मंत्री के घर के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कारण है? भाई, हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज थोड़ा बाहर ऊपर तक उठाएं, क्योंकि हमारी आवाज तो कोई सुन नहीं रहा है क्लियरली। पब्लिक बहुत परेशान है। AQI से इस दिल्ली के अंदर कौन इंसान ऐसा है जो परेशान नहीं है? मुख्य तौर पर आवाज क्या है? हम ये जो डेफिनेशन दी जा रही है अरावलीज की, हमें इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत सारा फ्लड गेट्स खुल जाएंगे इससे, डिस्ट्रक्शन के। एज इट इज गुड़गांव का ग्रीन कवर सबसे कम है, केवल 6% हमारा ग्रीन कवर है। उसके अंदर ये हाल है। पेड़ों के ऊपर जो पाउडर जैसा एक जो PM पार्टिकुलेट मैटर पेड़ों के ऊपर आप देख लीजिए कितना, तो हमारे फेफड़ों के अंदर कितना होगा वो तो हमने कभी कैलकुलेट भी नहीं किया। ये तो हम बारिश होती है तो साफ हो जाते हैं, हम तो वो भी साफ नहीं कर सकते हैं अंदर जो हमारे फेफड़े का जो हाल हो रहा है। डेफिनेशन से परेशान है या फिर डेफिनेशन इम्प्लीमेंट हो गई? तो डेफिनेशन इम्प्लीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन से भी हम परेशान हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दे दी है तो हमारा तो सुप्रीम कोर्ट पर से भरोसा उठा हुआ है, और सरकार ये अगर इसने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इट इज डेथ नील फॉर अरावलीज। जो हमारी लाखों साल पुरानी धरोहर है, हमारी अरावली, जो कि ना सिर्फ हमारी धरोहर है बल्कि हमारे पूरे NCR और पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया रीजन को जो बचाती है धूल से, मिट्टी से, गर्मी से, बरसात से, एक्सेस से, हर चीज़ के हमारे को प्रोवाइड करती है। इतना कुछ हमारा पानी एब्जॉर्ब करती है, हमारी हवा फ्रेश करती है और हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट करती है। आज वो खतरे में है, ना सिर्फ कुछ लोगों की लालच के चक्कर में, जो कि अपने आप को पता नहीं भगवान से भी ज़्यादा शायद खुद समझने लग गए हैं, कि ना उनको अपनी सांसों की चिंता है, ना किसी और की सांस की चिंता है, ना अपने पानी की चिंता है, ना किसी और के पानी की चिंता है। बस उनको सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। हमारा प्रोग्राम यही है कि हम यहाँ खड़े हैं शांतिपूर्वक, और हम चाहते हैं कि आम आदमी और हमारे जो नेता हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो ये सुने कि ये जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी की है, ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और हम इसके लिए पूरा एंड तक लड़ेंगे। सिर्फ हम नहीं, ऐसे लाखों लाखों लोग हैं। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो हम सब यहाँ पे रेडी हैं, जिससे उनको और क्लैरिटी मिले इस मुद्दे के ऊपर कि ये जो उनका डिसीजन है उससे क्या हो सकता है, उसके कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम इसीलिए आज यहाँ पर हैं। आज हम सारे लोग गुड़गांव के रेजिडेंट्स यहाँ पे सिटीजन्स आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो 20 नवंबर का ऑर्डर जो आया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियाँ सिर्फ उनको अरावली माना जाएगा, उनसे छोटी हाइट की पहाड़ियाँ 90 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर, इनको अरावली क्षेत्र नहीं माना जाएगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए और AQI और हमारे ग्राउंड वाटर टेबल के को बचाने के लिए हमारी दुहाई, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर राव नरवीर के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और हम अपना साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस चीज़ का संज्ञान ले सरकार। मांग ये करी जा रही है कि अरावलीज, पूरे अरावलीज 1000 हेक्टेयर अरावलीज है हरियाणा में,
इनको फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए और ये 100 मीटर 10 मीटर की जो डेफिनेशन है इसको कैंसिल किया जाए। इनके अंदर माइनिंग को कैंसिल किया जाए। कोई सस्टेनेबल माइनिंग नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर यदि हमें कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए ही तो हमें सरकार को पैसे इस चीज़ पे लगाने चाहिए, रिसर्च वर्क पे, कि ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या हो सकता है। माइनिंग करके पहाड़ियाँ खोद के वहाँ से पत्थर निकाल के कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। उसके बाद तो यहाँ पे लोग रह भी नहीं पाएंगे ना। हम ऑलरेडी AQI में सब मर रहे हैं, सबको अस्थमा, बच्चों को अस्थमा हो रहे हैं, सबको बड़े बूढ़ों को पीपल बीमार पड़ रहे हैं, सब लोगों के लाइफ स्पैन शॉर्ट हो रहे हैं। ये तो इसकी साइंटिफिक स्टडीज हैं बैक करने के लिए। उसके बाद जो हमारा थोड़ा सा जो अरावली क्षेत्र है, हरियाणा के पास सिर्फ 3.6% फॉरेस्ट है। अगर ये अरावलीज भी खत्म कर दी गई तो फिर यहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे किसी का रहने का तुक नहीं है, घर खरीदने का तुक नहीं है, यहाँ पे कोई रहेगा भी क्यों। हम PIL फाइल कर रहे हैं, अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए PIL फाइल कर रहे हैं, इस ऑर्डर को बदलवाने के लिए।